मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, शब्दों की उत्पत्ति। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लीथस का अर्थ होता है पत्थर, एटमस का अर्थ होता है वाष्प, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो ये आप देखो, लीथस, लीथस यानी लग रहा है ना लिग्नाइट, लिथस से बना लो लिग्नाइट, है ना। तो इससे क्या हो जाए, लिग्नाइट एक तरीके का पत्थर है, तो याद हो जाएगा। एटमस है ना, एटमस एटमॉस्फेयर, समझ में आ रहा है, एटमस एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है तो क्या होता है, वर्षा होता है, तो यानी वाष्प। हुई डर, हुई डर, हुई डर, है ना, हुई डर, हुई डर, छुई मुई ऐसे करके आवाज़ आ रहा है ना, हुई डर। तो जब जल हमारे शरीर में पड़ता है तो हुई डर, डर जा। तो इस तरीके से जल। बायोस, तो बायोस क्या होता है, एक बायोम का प्रकार होता है। और बायोम किसे कहते हैं, जहाँ पे प्राकृतिक जीवन होता है, तो उसे क्या लगा अलग जीवन। तो ये बस समझने के लिए था, इसे आप छोड़ भी सकते हो, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। जैसे भूमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, ये भाग जहाँ पे हम रहते हैं पृथ्वी पर, आपको पता है कि कुछ क्षेत्र में जल पाया जाता है, कहीं कहीं पे गैस पाया जाता है, और जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हम मान लो रहते हैं, ये सब हमारा घर है, और ये सब क्या है, पानी का धारा है, और ये सब गैसीय पार्टिकल्स है, ठीक है, बीच बीच में। तो ये जहाँ पे हम ही रहते हैं ना, इस घर में चरकुट्टा वाला में, तो इसे हम कहते हैं भूमंडल, ठीक। और गैस की जो परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उसे कहते हैं वायुमंडल, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी को घेरती है चारों साइड से, तो मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे CO2 है। तो जो घेर एक परत बना रहे पृथ्वी का, तो इसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडल। वायु मतलब गैसीय फॉर्म भी होगा, तो इसे क्या कहेंगे, वायुमंडल। अभी मैंने बताया कि जहाँ पे जल पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, जलमंडल। और जलमंडल बर्फ के रूप में भी होता है, जैसे अंटार्कटिका में बर्फ है, बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा। ये सब बेसिक है, क्योंकि छठा की किताब है, तो आगे जब ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो वहाँ पे सब स्पष्ट रहेगी। अभी मैंने बताया भूमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के ठोस भाग को। स्थलीय भूभाग को क्या कहेंगे, महाद्वीप, और जलाशय के भूभाग को महासागरीय बेसिन। अब मैं इसको आपको इमेज के थ्रू बताता हूँ। सो ये हमारे पास है प्यारा सा भारत का फोटो, ठीक है। तो ये जो देखो, ये सब क्षेत्र नीला नीला क्या है, पानी का क्षेत्र है, तो ये सब क्या होगा, महासागरीय क्षेत्र होगा, ठीक है। और ये जहाँ पे उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कर्नाटक, बिहार, ये सब जो है, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, तो ये क्या है, महाद्वीपीय क्षेत्र है। महासागरीय मतलब सागर वाला क्षेत्र जहाँ पे पानी ही पानी है। महाद्वीपीय क्षेत्र जहाँ पे इंसान रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे पानी है, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश, श्रीलंका में, यहाँ पे पानी बरसती है, यहाँ पे पानी स्थलीय रूप से नहीं है, तो यहाँ पे क्या स्थल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, महाद्वीप, और यहाँ पे जल है, तो ये क्या होगा, महासागर। एक और इम्पोर्टेंट याद दिया हुआ है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, ठीक है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जा सकता है, जिसे हम शून्य कहते हैं। अब हम इसे इमेज के थ्रू समझेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे पानी है, पूरे में पानी है ना, ये पूरे में पानी है, तो पानी क्या होता है, पानी का कोई आकार होता है क्या, नहीं होता। तो पानी क्या होगा, हमेशा समतल होगा या सेम आकार में होगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे ये जो है, ये स्थल, ये कैसे उठा हुआ आता है। तो आपको पता है कि अगर जैसे तमिलनाडु में है ये क्षेत्र, तो अगर यहाँ पे पानी घुसेगा
घुसेगा तो पानी घुसेगा तो ऊपर घुसेगा नीचे से घुसेगा, नो डाउट नीचे से घुसेगा। तो नीचे से जितना पानी अंदर में चला जाएगा तमिलनाडु का क्षेत्र, जैसे चेन्नई का क्षेत्र, तो क्या होगा अंदर में चला गया तो उससे क्या होगा कितना उभरा हुआ चेन्नई का क्षेत्र है वो पता चल जाएगा। एक मैं और इमेज दिखाता हूँ आपको। अब आप इस मैप में देखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ ये नीला नीला चीज़ें दिख रहा है तो यहाँ आपको उभरा हुआ प्रदेश मिलेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बिहार में रहते हैं, तो जब हम बिहार में कोई घर डूब जाएगा तो घर, एक और मैं अच्छा सा फोटो दिखा ही देता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये यहाँ पे घर दिख रहा है, तो ये घर का आधा पार्ट पानी में है, तो पानी से उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, तो जितना ऊंचाई पे इसे हम माप सकते हैं। ठीक है, यहीं पे कॉन्सेप्ट ये वाला ख़त्म होता है। अब हम एक मैप देख लेते हैं, है ना। तो इस मैप जो है ये विश्व इतिहास का मैप है, सॉरी विश्व भूगोल का मैप है। इसमें हम सभी देशों को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख रहा है, ये है नॉर्थ का क्षेत्र, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब और वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, तो हमारा भारत किस क्षेत्र में है, पूरब क्षेत्र में, ईस्ट क्षेत्र में, यहाँ हमारा प्यारा भारत। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देखिए। पूरे यहाँ पे कितने हैं महाद्वीप, एक यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, एक यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, एक यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। तो कुल महाद्वीप कितने हुए, 6 महाद्वीप, और एक यहाँ पे अंटार्कटिका। तो कुल कितने हुए, 7 महाद्वीप। ठीक है, और इसके बारे में जो डिटेल मैप है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो मैं आगे के लेक्चर्स लूँगा उसमें मैं डिटेल एक एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको। अभी मैंने बता दिया कि पीला वाला जितने कलर ये सब एशिया है, ये यूरोप है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका का क्षेत्र है, और ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है, और ये वाला साउथ अमेरिका, उत्तर अमेरिका का। तो ये एक विश्व मैप पे इस तरीके से आपको अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी, अलग अलग महाद्वीपों की। अब कौन महाद्वीप का क्या विशेषता है, उस महाद्वीप में किस देश की क्या विशेषता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कर्क रेखा जैसे यहाँ से गुजर रही है, तो कौन कौन से भारत में गुजरते हैं राज्यों से, विदेश में कहाँ से गुजरते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। अब यहाँ से असली पे इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट डाउन करते चलिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, और ये कहाँ है, ये आपको पता है कि नेपाल में है। उसका और डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करते चलिए। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। तो पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन है, तो वो है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो कौन सा है, तो वो है मेरियाना गर्त। ठीक है, या ऐसे भी पूछेगा कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन है, तो मेरियाना गर्त। और ऐसे पूछेगा कि मेरियाना गर्त कहाँ पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में। एक और पूछेगा कि इसकी गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो एडमंड हिलेरी, जिनका संबंध कहाँ से, न्यूजीलैंड से, और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जिनका संबंध कहाँ है, भारत से। ठीक है, और ये कब गए थे, आजकल डेट भी पूछ रहा है, तो 29 मई 1953 को। अब यहाँ पे एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
बछेंद्री पाल जी जो है पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा, भारत की। और विश्व की कौन थी? तो जापान की जुंको तोबे जिसने एवरेस्ट पे कदम रखा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने बता दिया महाद्वीप कौन कौन से 7 प्रमुख महाद्वीप है। तो पहला प्रश्न कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? तो 7 प्रश्न है। कौन कौन है? तो मैंने बताया एशिया, यूरोप, अफ्रीका से लेकर अंटार्कटिका तक। अब हम एक एक महाद्वीप के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है हमारा एशिया महाद्वीप। तो इसका पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला पॉइंट। और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। दूसरा पॉइंट, कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। तीसरा पॉइंट, एशिया का पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। तो प्रश्न पूछेगा कि कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो यूराल पर्वत, ठीक है। और यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया का संयुक्त भूभाग है, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट है यूरोप महाद्वीप। यह यहाँ से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त किससे होकर गुजरती है? तो यूरोप से। और यह 3 तरफ से जल से घिरा है। यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार और मैप में। ये आपका एशिया का क्षेत्र है, ये आर्कटिक या अंटार्कटिक का क्षेत्र है। तब देखिए इधर से इधर से जल से गिरा हुआ, इधर से गिरा हुआ, इधर से गिरा हुआ, लेकिन इधर से नहीं गिरा हुआ। तो 3 भाग से अंटार्कटिका क्या है? जल से घिरा हुआ है। अगला महाद्वीप है अफ्रीका का। यह विश्व का दूसरा सबसे महाद्वीप है। मतलब एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका। और एक और बात याद रखिएगा कि विषुवत रेखा, यानी ये मैप है और यहाँ पे 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है किससे होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती है। इसके अलावा यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो प्रश्न पूछेगा कि विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पे है? नील नदी उसका नाम है। और ये कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अगला हम देखते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन था? एशिया। फिर कौन था? अफ्रीका। और अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका। ये क्रम में पूछेगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो ये याद रखते चलिएगा। अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि यह महाद्वीप भी 3 महासागरों से घिरा है। तो पूछेगा कि उत्तर अमेरिका कितने महासागरों से घिरा है? तो 3 महासागरों से। और अगर नाम पूछे तो बताइएगा आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अब हम इसे चित्र पर देख लेते हैं। तो ये आपका उत्तर अमेरिका है ना। और इसके यहाँ पे क्या है? अटलांटिक महासागर, यहाँ पे क्या है? आर्कटिक महासागर, और यहाँ क्या है? प्रशांत महासागर। तो 3 महासागर से घिरा हुआ है। ये प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। अफ्रीका महाद्वीप का एक पॉइंट छूट गया था, वो लिखिए कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो सहारा है वो कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। ये विश्व का सबसे गर्म बड़ा रेगिस्तान पूछेगा कौन है? तो सहारा। और कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। अब याद रखिएगा कि पनामा जल संधि जो है ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। इसे हम मैप पे देख लेते हैं। तो ये जो 2 महाद्वीप है, एक दक्षिण महाद्वीप और एक उत्तर महाद्वीप, तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि होती है जिसे हम कहते हैं पनामा जल संधि। जैसे है ना कि 2 गांव के बीच में बाउंड्री रहता है ना, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला के बीच। तो इसी तरीके से इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री है जिसे क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। जल संधि क्यों? क्योंकि ये बीच में यहाँ पे जल है, ठीक है, इसलिए संधि। जैसे सिर्फ पनामा याद रखो, पनामा संधि, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन अलग करती है? पनामा जल संधि। अब हम देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी।
यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सब जो क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। और विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है? अमेजन नदी। और कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में। मैं आपको चित्र पे बता देता हूँ। तो ये आपको दिखा दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है यहाँ पे। अब किस किस देश से लगा हुआ है एंडीज पर्वत, तो वो मैं आपको फैक्चुअल वाले वीडियो में बता दूंगा, मैप का, जब मैं स्पेशल क्लास लूँगा। और ये अमेजन नदी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है? अमेजन नदी। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और सबसे बड़ा विश्व का पर्वत श्रृंखला कौन है? इंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अब ये कौन कौन देश से लगा हुआ है वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है आखिरी महाद्वीप, जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। और ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। कौन घिरा है? ऑस्ट्रेलिया। और तीन तरफ से महासागरों से कौन घिरा है? अंटार्कटिका। मैप पे देख लीजिए। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके आसपास में क्या है? खाली पानी है। कहीं पे भी स्थल दिख रहा है? नहीं। ठीक है, कुछ जब मैप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दी हुए है, याद रख लीजिएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पड़ता है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। एक और याद रख लिए, एल्पस पर्वत कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में पड़ता है। सहारा मरुस्थल मैंने बता दिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। नील नदी कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। रॉकी पर्वत कहाँ पड़ता है? उत्तर अमेरिका में। अल्पेशियन पर्वत कहाँ पड़ता है? उत्तर अमेरिका में। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बताया, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आगे भी धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे याद करते जाइए। अब हम पढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में, है ना, जो क्या है? तीन स्थलों से घिरा हुआ, तीनों तरफ महासागरों से। ये जो है मोटी बर्फ की तरह चादरों से ढका रहता है। और यहाँ पे क्योंकि चारों तरफ से बर्फ से ढका है, इसलिए यहाँ पे मानव निवास नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ शोध केंद्र होते हैं। तो पूछेगा कि कौन सा महाद्वीप शोध केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अंटार्कटिका। और एक और पूछेगा कि भारत ने अंटार्कटिका में शोध के लिए कौन कौन से सैटेलाइट या उपग्रह बैठाए हैं? तो याद रखिएगा, एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, मैं अंटार्कटिका का फोटो दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अंटार्कटिका का फोटो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं पे भी कुछ दिख रहा है बर्फ के अलावा। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शोध केंद्रों के लिए। मैंने बताया भारत के दो शोध केंद्र यहाँ स्थापित है, एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अब हम देखते हैं जल पटल के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि पृथ्वी का 71% भाग किससे घिरा है? जल से। और बाकी 29% क्या है? स्थल है। तो एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी का कुल भाग जल में कितना है? 71%, और स्थल में 29%। और ये भी जल का 97% क्या है? महासागर में पाया जाता है। तो पूछेगा कि पृथ्वी के कुल जल में महासागरों में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 97%। ठीक है, अब
एग्जाम में आजकल थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये पूछेगा कि महासागरीय जल की तीन गतियाँ कौन कौन है। एक तरंग, एक ज्वार भाटा और एक महासागरीय धारा। इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और 5 महासागर जो प्रमुख है, आकार के हिसाब से भी देख लिए, छोटे आकार, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत। उसके बाद अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, और सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। तो पहला तो प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। लेकिन एग्जाम में क्रम पूछेगा, तो ये क्रम याद रखेंगे, बड़ा से लेकर छोटा तक है। अभी मैंने बताया, अब हम पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर। यह किन किन महाद्वीप में फैला है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में। अगला देखते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और यह एस अक्षर के आकार के, एस अक्षर के आकार का कौन महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। इसमें कौन कौन सा देश आएगा? तो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका और पूर्वी यूरोप एवं अफ्रीका, चार महाद्वीप आएंगे, ठीक है। किसके अंतर्गत? अटलांटिक महासागर के अंतर्गत। और अटलांटिक महासागर क्या है? व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। एग्जाम में पूछेगा व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर। या पूछेगा कहाँ से सबसे ज़्यादा पोर्ट यानी पत्तनों का संचालन होता है? तो अटलांटिक महासागर से। अगला देखिए हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पे पड़ा है, वो है हिंद यानी इंडिया के नाम पे, ठीक है। तो पूछेगा क्या एग्जाम में कि कौन सा महासागर किसी देश के नाम पे पड़ा है, या कौन सा महासागर भारत के नाम पे पड़ा है? तो हिंद महासागर। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। बस इतना ही याद रखिए। कहीं ज़्यादा डीप में पूछेगा तो पूछेगा कौन कौन से महाद्वीप हिंद महासागर के अंदर आते हैं? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सब मैं इसलिए डीप में बता रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत ही डीप में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण महासागर। तो दक्षिण महासागर क्या है? कि पता है कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इतना नहीं याद करना है। और इसमें कुछ याद करने वाली है नहीं। अब देख लीजिए वायुमंडल की विभिन्न परत, जो आपका ट्री 1 में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? वायु वगैरह होती है ना, और क्षोभ मंडल में ही क्या होता है? हवाई जहाज का संचालन होता है, ठीक है। समताप मंडल में क्या होता है? ये हमें यूवी किरणें से बचाती है। मध्य मंडल में क्या होता है? तो ये यहाँ पे हवाई जहाज या रॉकेट उड़ता है। आयन मंडल में क्या होता है? यहाँ पे स्पेस सेंटर यानी उपग्रह लगाए जाते हैं। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, कहाँ क्या होता है वो भी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा वायुमंडल किन गैसों से बने हैं? तो वायुमंडल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने हैं। और पूछेगा कि नाइट्रोजन का वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21%। एक और प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी गर्म क्यों रहती है? तो क्यों रहती है? क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज का प्रकाश पड़ता है। आजकल एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे घनत्व समुद्र तल से ऊपर जाएगा वैसे उसका भार अधिक होगा। इसका मतलब समुद्र तल पे सबसे ज़्यादा वायुमंडल का घनत्व होगा,
और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो घटता चला जाएगा। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक है ये समुद्र, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ये सब समुद्री क्षेत्र है ना, तो इसके नीचे है तो यहाँ पे क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्थल नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या घनत्व कम रहा है, यहाँ पे सिकुड़ रहा है ना, ये जो गोल है पृथ्वी का, ये सिकुड़ रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका घनत्व यानी आकार क्या होगा, घटता जाएगा। किसका आकार घटता जाएगा, वायुमंडल का। यहाँ देखो, ऐसे देखो, इसको समझो, ठीक है। ये जैसे एक गोला है, ठीक है, अब इसी गोला में एक और गोला बनाओगे तो क्या होगा, इसका घनत्व घटेगा ना, तो ऊपर जाते मात्र घनत्व और छोटा हो जाएगा ना, और छोटा हो जाएगा ना। तो क्या हो रहा है, समुद्र तल से ऊपर जाने में वायुमंडल का घनत्व घट रहा है। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, ध्रुवों पे होगा। 90 डिग्री है ना यहाँ पे, मैंने बताया था ना, ये नॉर्थ में क्या है 90 डिग्री, और इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, इसे साउथ पोल। तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे होगा घनत्व, यहाँ पे होगा 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे यानी ध्रुवों पे, और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे समुद्रों के पास। और तापमान भी क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तापमान क्या होगा, घटेगा। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होगा, विषुवत रेखा पे, और सबसे कम क्या होगा, ध्रुवों पे। एग्जाम में पूछेगा सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पे यानी 0 डिग्री पे, और सबसे कम तापमान कहाँ होता है, तो यहाँ पे ध्रुवों पे, नॉर्थ पोल पे यानी उत्तरी ध्रुव पे, या साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ होता है ना, खाली ठंडी हवाएं चलती है, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। आपको याद होगा तो ऐसे मैंने बताया था कि सूरज पश्चिम से पूरब करती है, तो एक साइड अंधेरा रहता है और एक साइड उजाला रहता है, बताया था ना, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा तापमान होगा। लेकिन जब ये सूरज यहाँ की जाएगी तो यहाँ पे दूरी बढ़ रहा है, ये दूरी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, कम होगा। यानी यहाँ पे नज़दीक होने से तापमान ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका तापमान घटता जाएगा। अब एग्जाम में पूछेगा कौन सी गैस की वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इतने याद रखना है। अब हम लोग अभ्यास कर लेते हैं इस चैप्टर का प्रश्न का। कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करता है, हमने पढ़ा यूराल, और यूरेशिया का यूरोप और एशिया का जोड़ने वाली शाखा, ठीक है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से कैसे जुड़ा है, स्थल संधि से। कौन सा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि से, ठीक है। वायुमंडल किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक होती है, नाइट्रोजन की। कितनी होती है, 78%, ऑक्सीजन की 21%। ये सब मैंने बताया, बस देखते जाओ, कितना आसान है, याद रखना। कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, तो थल मंडल, यानी जहाँ पे थल है, थल मतलब क्या होता है, जहाँ पे पृथ्वी का आकार है, स्थलीय है, ठीक है। जल मंडल में क्या होगा, जल होगा, तो यहाँ पे ठोस तो नहीं होगा ना। वायुमंडल में गैस होगा, तो यहाँ पे ठोस तो नहीं होगा, है ना। वायु मतलब हवा होगा, गैस होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप। इसको भी देख लीजिए। यूरोप का सबसे गहरा भाग कौन है, डैश महासागर में, मैंने पढ़ा था हमने, मोरियाना गर्त। डैश महासागर के नाम पर एक देश का नाम पढ़ा है, हमने पढ़ा था, हिंद महासागर। डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, क्या है, पृथ्वी। यूरोप एवं एशिया को क्या कहा जाता है, यूरेशिया, हमने पढ़ा था ऊपर में। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है, इंडिस पर्वत श्रृंखला, ठीक है, सब समझ में आ रहा है। अगला चैप्टर है छठा चैप्टर, पृथ्वी का प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान। ये देखिए, ये फोटो ही एक काफ़ी है समझने के लिए पूरा चैप्टर को। पर्वत कैसा दिख रहा है, उछला हुआ दिख रहा है पर्वत, ये पर्वतीय श्रृंखला है। ये पहाड़ी श्रृंखला थोड़ा ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। मैदानी श्रृंखला है, पूरा समतल दिख रहा है।
पर्वतीय यहाँ पे भी है। पठारी क्षेत्र में दिख रहा है हल्का उभरा हुआ है, हल्का टेढ़ा मेढ़ा है। तो मैदानी क्षेत्र क्या होगा, समतल होगा। पूछेगा कि समतल क्षेत्र कौन होता है, मैदानी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ, थोड़ा पानी से भरा हुआ, कौन सा क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र। अब पर्वत क्षेत्र श्रृंखला क्या होगा, जिग जैग होगा, है ना। जिग जैग मतलब उभरा हुआ होगा। अब पहाड़ी में उभर खाबर सब रहता है। आगे इसके बारे में